परमात्मा का अर्थ है वो परम शक्ति जो सबसे परम श्रेष्ठ है और जो केवल सुख देता है, दुख नहीं देता। वो मारता नहीं, पैदा जरूर करता है, वो मारता नहीं। उसको परमात्मा कहा जाता है। और इस कसाई काल को परमात्मा कह रहे हैं। किसी का बेटा मारा, किसी की बेटी मारी, किसी का कुछ मारा, किसी की टांग टूट गई, किसी कैंसर हो रही, हाहाकार मचारे, बुच्चड़ खाना। ये पूरा है कोई जीव सुखी? चाहे कितना अपना चिकना चौपड़ा दिखता, चाहे पूरी पृथ्वी का राष्ट्रपति हो, अंदर से खोखले हैं सभी बिना भक्ति के। तो परमात्मा ने हमें दृढ़ करना चाहा है कि तुम किस लोक में पड़े हो। अब क्या बताते हैं कि परमात्मा इति उदारते, उसको भगवान कहा जाता है। ओए होए, उसको परमात्मा कहते हैं। यह लोक तरम अविषय विवर्ती अवेश्वर है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वास्तव में वो है अविनाशी परमात्मा। अब यहाँ कुछ भले आदमी जो हठ धर्मी हैं, जो छोटी मोटी कोई संस्था चला रहे हैं या कोई गुरु पद प्राप्त हैं, वो क्या मूर्ख बनाते हैं अपने शिष्यों को कि रामपाल 15वें अध्याय के 18वें अध्याय का जिक्र क्यों नहीं करता। उसमें ये गीता ज्ञान दाता कहता कि मैं पुरुषोत्तम हूँ। उनकी अकल तो पत्थर तो पड़े हुए हैं पहले से ही। वो चाहते हैं कि शिक्षित लोगों को भी मूर्ख बनाएं, लेकिन अब वो समय जा लिया है। अब मूर्ख नहीं बनेंगे हम। अब सुनो 15वें अध्याय के 18वें श्लोक में क्या कहा है। अब जो उसने बताना था वो बता दिया कि श्रेष्ठ परमात्मा पुरुषोत्तम तो कोई और है। 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में भी कहता कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसी की कृपा से तू परम शांति को, सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। अब 15वें अध्याय के 18वें श्लोक में जो वो कहता है कि मैं लोक वेद के आधार से, लोक वेद होता है सुनी सुनाई बातें, दंत कथा। जैसे हम लोक वेद सुन रखे थे कि ब्रह्मा विष्णु महेश का कोई माता पिता नहीं, और विष्णु जी सर्वेश्वर हैं, शंकर भगवान मृत्युंजय कालज्ञ सर्वेश्वर, सारी सृष्टि के रचनेहाल है, सबके पालन पोषण करने वाले, ये अजर व अमर है, इनका कभी नाश नहीं होता। ये था लोकवेद। और ये लोकवेद पूरे हिंदुस्तान के अंदर हिंदू धर्म के करोड़ों भक्तों ने सत्य मान लिया था। अब इसका वास्तविकता का पता चला, ये नासवान, इनकी जन्म मृत्यु होती है और इनके माता पिता हैं। ये है यथार्थ ज्ञान, और वो था लोकवेद। तो ये गीता ज्ञानदाता 15वें अध्याय के 18वें श्लोक में कहता है कि मैं तो लोक वेद के आधार से पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हूँ। किस लिए? क्योंकि मेरे अंतर्गत जितने प्राणी हैं मैं इनसे तगड़ा हूँ, इनसे श्रेष्ठ हूँ, ये मेरे कंट्रोल में। बस इतना प्रभु है, ये इतना पुरुषोत्तम है। 21 ब्रह्मांड में जितने प्राणी इनसे ताकतवर है, ये 1000 कला का भगवान है। और ब्रह्मा विष्णु महेश ये 16 कला के भगवान हैं। इनसे ये सोच लो कि ये 16 हॉर्स पावर की मोटर है, वो 1000 हॉर्स पावर का। और कबीर साहब तो थर्मल प्लांट है, पावर का अंत नहीं उसका। तो अब ये आते हैं गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक 23 में जो कहा है, ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मण तिर्वेद समर्थ है। यहाँ इन्होंने ब्रह्मण का अर्थ सही कर दिया। सच्चिदानंद घन ब्रह्म, यानी उस परम अक्षर ब्रह्म को पाने का केवल ओम तत्सत, यही एक 3 मंत्र का प्रावधान है, निर्देश है, और कोई नहीं। ओम तो ब्रह्म का, वेदों में केवल ओम नाम है। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में गीता ज्ञानदाता कहता है, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुस्मरण यह प्रयाति तदन देहम स याति परमाम गति। मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है, नथिंग एल्स। इति, बस यही। और अंतिम सांस तक जो इसका सिमरण करता हुआ शरीर छोड़कर जाता है, वो ओम से मिलने वाली परम गति को प्राप्त होता है। ओम से मिलने वाली परम गति कौन सी है? क्योंकि ब्रह्म का जाप है, तो ब्रह्म लोक प्राप्त होता है।
गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में यह भी स्पष्ट कर दिया है कि ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी पुनरावृत्ति में हैं, उनकी जन्म मृत्यु कभी समाप्त नहीं होती। और ये गीता ज्ञानदाता स्वयं भी कहता है दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में और चौथे अध्याय के 5 और 9 श्लोक में और 10वें अध्याय के 2 श्लोक में कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता हूँ। मेरी उत्पत्ति को ये देवता भी नहीं जानते क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश भी इसी से जन्मे हैं। तो पिता की डेट ऑफ बर्थ बच्चे नहीं जानते, दादा बताया करें। तो दादाजी ने आकर बता दिया कबीर भगवान ने कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता ये ज्योत स्वरूपी निरंजन और दुर्गा हैं। इनका कैसे जन्म हुआ, कब हुआ, उन्हें सारी डेट बता रखी, वो स्थान बता रखे। तो इसे सिद्ध हो गया कि ये ठीक कहता है कि ब्रह्म की साधना करने वाला ओम के जाप से ब्रह्मलोक जाता, ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी जन्म मृत्यु माते और ये भी जन्म मृत्यु के अंदर है। जिसको हम इष्ट मानकर पूज रहे हैं उसकी जन्म मृत्यु होती है, तो हम कैसे बचेंगे, हमें कैसे वो स्थान मिलेगा? कौन सा? 15वें अध्याय के 4 श्लोक में कहा है कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। और वो परमात्मा वो है जिसने सब ब्रह्मांडों की रचना की है। वहां गीता ज्ञानदाता कहता है मेरी भक्ति भी त्याग दे, केवल उसकी भक्ति कर। अब जो प्रसंग चल रहा है कि गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि परमात्मा यानी सच्चिदानंद घन ब्रह्म वो स्वयं अपने मुख कमल से यहाँ प्रकट होकर अपने मुख कमल से जो ज्ञान देता है वो तत्व ज्ञान है और उसमें कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज है। उसमें यज्ञों की यानी धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी विस्तार के साथ कही गई है और उसके जानने के बाद फिर तो सभी कर्मों से मुक्त हो जाएगा। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में यह भी स्पष्ट कर दिया है कि वो ज्ञान तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम कर, कपट छोड़कर प्रसन्न कर, तब वो तत्वदर्शी संत तुझे परमात्म तत्व का तत्व ज्ञान बताएंगे।